अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री श्री गिरि माँ जी, जिनकी कृपा से हमें जंगम तीर्थराज इन संतों के दर्शन हो रहे हैं। सबके चरणों में हम सबका पुनः पुनः वंदन। तो अभी प्रसंग चल रहा था परमात्मा प्राप्ति के साधन। गीता में प्रत्येक अध्याय में साधन आए हैं। तो पीछे हमने सुना ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः बुधा तेषु न रमते। तो बुधा शब्द पर हमने ध्यान देना है, विवेकी बनना है, ना कि अविवेकी। विवेकी पुरुष होता है जो सत्य और असत्य का हर समय निर्णय करता रहे। हम क्यों इन दुख योनि, दुख के जो कारण, दुख का ही परिणाम, दुख रूप इन भोगों में रत रहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय विवेकवती नहीं रहती। यदि हम पदार्थों की वास्तविकता पर ध्यान दें कि वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, देख कर मत भूलना इस देह की बनावट को, ऐसा है एक महापुरुष ने लिखा है। तो हम भूल जाते हैं कि ये तो वास्तव में जो विषय है वो दुखदाई है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार दशम पीठाधीश्वर महाराज जी बैठे और माता जी भी एक तरफ कुर्सी में बैठे थे। एक आया, वो रोने लगा, महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। दूसरा आया, वो उससे भी ज़्यादा, महाराज जी बड़े जोर जोर से हंसने लगे, माता जी भी हंसने लगे। और मुझे तो उस समय मैंने कहा ये रो रहे हैं और ये महापुरुष हंस रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय उत्तर दिया कि ये संसार दुखालय है, अगर इसमें सुख होता तो हम छोड़ कर क्यों आते। तो जैसे जूतों की दुकान पर माता जी लिखते हैं जूते ही मिलेंगे, मिठाई नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर औषधि मिलती है उसे औषधालय कहते हैं, जहाँ पर पुस्तक मिलती है उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो इसी प्रकार ये संसार जो है दुखालय और परमात्मा क्या है, सुखालय। परंतु हम सुखालय को छोड़कर दुखालय में पड़े रहते हैं। यदि हम ये विचार करें कि ये जो विषय भोग हैं ये दुख के कारण हैं, आदि अंत वाले हैं, तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। और भी कितना सुंदर यहाँ पर भाष्यकार ने कहा कि जैसे इस लोक के भोगों में सुख नहीं, वैसे ही परलोक के भोगों में भी सुख नहीं, क्योंकि आने जाने वाले संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। ऐसा विवेकी पुरुष को हर समय निर्णय रहता है। न संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तये। ये जो विषयों की मृग तृष्णा है, जो मरुस्थल में जल देखकर मृग भागता जा रहा है, हमारा मन रूपी मृग इन विषयों में सुख ढूंढने के लिए भागता जा रहा है। तो यदि इसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाए महापुरुषों की शरण में जाकर, तो ये इधर से निवृत्त हो जाए। तो इस प्रकार से भाष्यकार कह रहे हैं न संसारे सुखस्य गंधमात्रमपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषय मृगतृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तये। एक तो ये देखे कि ये सुख के कारण नहीं है। दूसरा, न केवल दुख का कारण है, आदि अंत वाले हैं। थोड़े अभी सुना कि कभी मिलते हैं तो कभी बिछुड़ जाते हैं। एक चाहे पदार्थ, चाहे संबंधी, शरीर, सब जाने वाले। आगमा पाई नो नित्यास तास्तिक्षस्व भारत।
आदि अंत वाले हैं। जो आदि वाला होगा, अंत वाला होगा, वो बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा, वो अनित्य होगा। मध्य क्षण भावित्वात् इत्यर्थ। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, न तेषु रमते बुधो विवेकी, किसमें नहीं रमता भोगेशु। विवेकी का अर्थ दिया अवगत परमार्थ तत्व, जिसने परमार्थ तत्व को जान लिया है, महापुरुषों की शरण में जाए। फिर किसकी प्रीति होती है? साथ में ये भी कहा, जो अत्यंत मूढ़ होते हैं। अत्यंत मूढ़ा नाम एवं विषयेषु रतिर्दृश्यते यथा पशु प्रभृति नाम। पशुओं की तुलना दी। जो अत्यंत मूढ़ हैं, जो केवल खाओ पियो आनंद करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या बोलते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। ऐसे नास्तिक जो पुरुष होते हैं, जो कभी महापुरुषों की शरण में नहीं गए, उन्हीं की इन विषयों में रति देखी जाती है। तो यदि हम भी मानव बने, पशु ना बने, और इस प्रकार अभी अभी वैराग्य का हम प्रसंग सुन रहे थे, तो भर्तृहरि जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है वैराग्य शतक में। उनको जब वैराग्य हुआ तो उसके बाद उनके मित्र उन्हें लेने आए तो कि तुमने क्या इतना बड़ा राज्य छोड़कर और ये फकीरी मोल ले लिया। वो कहते फकीर तुम हो या मैं हूँ? मैं तो अपनी इंद्रियों का राजा हूँ, मन का राजा हूँ, शरीर का राजा हूँ। फकीर तो तुम हो, दरिद्र तो तुम हो, जो लोगों की पैसे ले लेकर, उनका टैक्स ले लेकर उनका खून चूसते हो। तो मुझे दरिद्र मत कहना, ये दरिद्री मैंने वास्तव में अमीरी मोल लिया है। तो ये मैं दरिद्र नहीं हूँ, तुम दरिद्र हो। और वैसे भी बताया गया कि दरिद्र कौन है? जो विशाल कृष्णा वाला। को वा दरिद्रो हि विशाल कृष्णा श्रीमाश्च को